स्कूल एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ के समस्त पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। आप सभी का इस पीसी में स्वागत है। आज पूरे स्टेट के अंदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जितनी भी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। राजस्थान सरकार अभी एक बिल ला रही है, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023। इसमें संस्थाओं पर बहुत सी ऐसी चीज थोपी जा रही हैं जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। ये जो बिल लाया जा रहा है ये बना तो इसलिए था कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उनके लिए था, लेकिन इसमें प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स और इनको कोचिंग संस्थानों को शामिल किया जा रहा है। हमारे राजस्थान में दो प्रकार की संस्थाएं, एक तो वो संस्थाएं जो बहुत बड़ी हाई लेवल की संस्थाएं जो जब देश आजाद हुआ उस समय से सेवा कर रही हैं, जिसमें हमारे जिले में भी 2-4 ऐसी संस्थाएं, जबकि सरकार के पास साधन उपलब्ध नहीं थे, उनको शिक्षित करने के लिए संस्थाएं खोली गई थी। और आज भी यही स्थिति है। यदि प्राइवेट स्कूल आज सरकार बंद कर देती है तो सरकार के पास संसाधन नहीं। इस रेगुलेटरी एक्ट में यह कहा गया है कि जो भी संस्थाओं की आय होगी, जितनी हम फीस वसूल करेंगे या फीस जो भी आएगी जमा होगी या पोर्टल पर जो बच्चे दर्ज हैं उसके हिसाब से 1% टैक्स वो हमसे वसूलेंगे। जो टैक्स की स्थिति है, जो स्कूल हैं ये सेवा के क्षेत्र में आते हैं। आज तक कहीं भी सेवा पर कहीं भी टैक्स नहीं लगा गया, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जो स्कूल हैं उनकी आय पर टैक्स, ये सोसाइटियों के माध्यम से चलते हैं और सोसाइटियों में जो भी चीज है वो नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर हो रही है। हम इस बिल का जो बिल आ रहा है इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और साथ में चेतावनी भी, यदि ये बिल वापस नहीं होता तो राजस्थान में एक नया आंदोलन प्राइवेट स्कूल्स करेंगे। प्राइवेट संस्थाओं के खिलाफ सरकार की नीतियां दोहरी नीतियां हैं। अब हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं पुरानी पद्धति से, हिंदी मैडम के स्कूल हैं, हम समय को देखते हुए हम सोचते हैं कि इंग्लिश में बदला जाए। आज सरकार अपने विद्यालयों में कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं लेती, डीओ केवल लिखता है और उनको इंग्लिश मीडियम की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन आज हम अगर 5वीं तक मान्यता लेना चाहते हैं तो हमारे पास इतने नियम कानून और उनमें जकड़ दिया गया है कि हमको मान्यता नहीं मिलेगी। हमसे भू रूपांतरण की मांग की जाती है और हमें अच्छी तरह जानते हैं कि शहर में जो सरकारी स्कूल हैं और वो जहाँ चल रहे हैं उनके न तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके पास पट्टे भी नहीं है, न उनका भू रूपांतरण है। तो ऐसी सरकार की दोहरी नीतियां, एक तरफ निजी स्कूलों पर बहुत तेजी के साथ उनको नियमों में जकड़ रही है और दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में किसी भी चीज को शुरू करने के लिए छूट दी जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि नियम एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो सरकार के लिए हो, सरकारी स्कूलों के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों के लिए। और हमको बच्चे को भी अधिकार होना चाहिए कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो हिंदी मीडियम में पढ़े या वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो 5वीं तक जो अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान दिया गया है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि नई शिक्षा नीति अभी 2023-24 से लागू की जानी चाहिए और संस्थाओं को जितनी भी राहत प्रदान की जाए उतनी कम है प्राइवेट स्कूलों को, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं अभी तक। और पुराने समय से जब सरकार की स्थिति नहीं थी, संसाधन नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, ढानियों में, डेजर्ट एरिया में जहां भी स्कूल नहीं थे, हम लोगों ने, हम जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको बेरोजगार थे, उन्होंने संस्थाएं चलाई और आज वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें से 80% लोग ऐसे हैं। तो संस्थाओं में विभाजन किया जाए, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं उनके वर्ग बनाए जाए, वर्ग बनाकर उनको सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो हम इस जो रेगुलेटरी एक्ट बिल आ रहा है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो संस्थाएं हम लोग, हमारे पास में वो वर्ग पढ़ रहा है जो सरकारी में गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। जब वो होगा तो सब चेक होंगे। चेक होने का मतलब है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा निश्चित तौर से और इंस्पेक्टर राज आएगा, संख्या दर्ज है
और पोर्टल पर फीस दर्ज है, वो तो इंटू करेंगे और उसका 1% मांग लेंगे, चाहे बच्चा आए भी नहीं कटे और वो पोर्टल पे बोल रहे हैं भाई बच्चा टीसी नहीं लेके गया, पोर्टल पे भी बोल रहा है जब तक टीसी नहीं कटेगी वो हटेगा नहीं वहां से, तब भी वो काउंटिंग में आएगा। उनका तरीका तो ये है सर, हमारा जो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध है, कल हम काली पट्टी बांध करके और विरोध दर्शाएंगे। जो प्राइवेट स्कूल का स्टाफ है वो काली पट्टी बांधकर विरोध दर्शाएगा। ये हमारा कल का चरण है 9 फरवरी का। सरकार ने शिक्षा विभाग का कैलेंडर जारी करता है और उस कैलेंडर में साफ लिखा होता है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों का प्रवेश पूरे साल खुला रहेगा। लेकिन इन्होंने 27 सितंबर को प्राइवेट स्कूलों का पोर्टल जो है पीएसपी उसको बंद कर दिया और गवर्नमेंट का पोर्टल जो है सारा दर्पण वो आज तक जारी है। तो ये बहुत बड़ी दोहरी नीति है कि एक तरफ गाइडलाइन में आप लिख रहे हैं कि पहली से 8वीं तक प्रवेश जो है प्रक्रिया पूरे साल चलेगी और आपने प्रवेश प्रक्रिया प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, एडमिशन लेने वाले हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए पोर्टल आपने बंद कर दिया। तो पोर्टल खोला जाना चाहिए। जिला महासचिव, आज की पीसी में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके माध्यम से हम सरकार को हमारा ये संदेश देना चाहते हैं कि इन्होंने जो आरटीई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको एक मजाक बना के रख दिया है। अब भी जैसे रिसेंटली आदेश जारी हुए हैं कि भी 1 महीने के अंदर अंदर पिछले गत सत्र का बिना किसी फार्मूले के इन्होंने वो जारी कर दिया कि भी एडमिशन लेने हैं, टाइम फ्रेम जारी कर दिया, एडमिशन लेने हैं, एडमिशन प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद में अगले साल वो अगली कक्षा में हो जाएंगे, अगले साल के मार्च में। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है, हमारी ये मांग है कि 23-24 का जो सेशन होगा उसमें इसको लागू किया जाए। हमें प्री प्राइमरी से कोई वो नहीं है, हम चाहते हैं कि प्री प्राइमरी से हो, पहले था भी ये, और कोर्ट के माध्यम से हमारी रिट जो लगी उसी के बदौलत ये गवर्नमेंट ने रिट से बचने, इससे कोर्ट से बचने के लिए ये प्री प्राइमरी दोबारा स्टार्ट की है, जबकि इन्होंने पहली कर दी थी। और दूसरा, भुगतान का जो प्रक्रिया है, अगर आरटी का वो अपने नियम थोपना चाहते हैं तो भुगतान की प्रक्रिया निश्चित है, सितंबर में वो करना टाइम फ्रेम के मुताबिक, और जबकि 2-2 साल 3-3 साल का जो है पुनर्भरण राशि जो है वो बकाया पड़ी है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि 2019 से भी लेके, मतलब 19 से लेके आज 21 तक के जितने बकाया बिल हैं उनका पहले पुनर्भरण की एक प्रक्रिया लागू की जाए, स्कूलों को पुनर्भरण किया जाए। और वो अपने नियम तो थोप देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सुविधा स्कूलों को मिलनी चाहिए वो स्कूलों को सुविधा नहीं मिल रही है। तो हमारा पूरे राजस्थान लेवल पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। कल हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिए हैं और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और कल काली पट्टी बांधकर सभी हमारा स्टाफ और संचालक बंधु जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में स्थानीय विधायक जो है पूरे राजस्थान के, उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जाएगी। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद अदा करता हूं और साथ में मैं कुछ ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूं कि जो आज तक समझ में नहीं आते कि इतना ये डिपार्टमेंट हमारा आधारभूत डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में जो भी है ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी नीति निर्धारित होती है और जो भी लागू करने की कोशिश सरकार करती है। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है कि एक आधारभूत डिपार्टमेंट होते हुए भी जो पॉलिसी लागू होती है, अब जैसे सरकार के पास एक बुद्धिजीवियों का एक वर्ग होता है, एजुकेशन से संबंधित जो भी एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है, वो सरकार उनकी सुनती है। लेकिन बड़ा मतलब पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए पिछले साल इन्होंने लागू किया कि पहले, उससे पहले नर्सरी में या PP3 से एडमिशन चालू होते थे आरटी के, उसके बाद इन्होंने स्वतः ही संज्ञान लेकर के फर्स्ट से शुरू कर दिए, क्लास फर्स्ट से, और अब आकर के फिर इस सेशन से फिर PP3 से शुरू कर दिए गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस माध्यम से कि भाई जब आपने नर्सरी से उठा करके फर्स्ट में शुरू किए थे एडमिशन, तो वो 3 साल तक वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कौन पढ़ाएगा उनको, जिनके एडमिशन नर्सरी में होते थे। अब आप फर्स्ट में कर रहे हैं
तो वो 3 साल तक वो बच्चे जो आरटी में एडमिशन लेते हैं या लेने वाले थे, वो कहाँ जाएं? तो इसलिए ये सोचने पर विवश होते हैं हम भी कि भाई उनका नुकसान होता है बच्चों का। और दूसरे अगर फर्स्ट में रखना तो फिर अब टीपी 3 में ले आए। अब किसी ने सलाह दी होगी कि भाई इनकी पढ़ाई खराब होती है, कोर्ट का दबाव आ गया ऊपर से, तो इनको फिर टीपी 3 से एडमिशन लेने के लिए शुरू कर दिया गया। तो ये जो एबनॉर्मल सी स्थिति है सरकार की भी, ये बच्चों के और उनके भविष्य को, उनके साथ में खिलवाड़ है एक तरह का। और हम भी डिस्टर्ब रहते हैं कि भाई कौन सी पॉलिसी को लेकर के चले, किस तरह का सारे साल आरटी को लेकर के हम पेशो पेश में रहते हैं। कभी कोई कानून आ जाता है, कभी कोई कानून आ जाता है। न तो हम अपना काम कर सकते हैं और न ही इसको मेंटेन कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब ऑफलाइन, दूसरा विषय ऑफलाइन का है। ऑनलाइन ऑफलाइन इन्होंने डिवाइड कर लिया उसको, शिक्षण पद्धति को, जो कोरोना काल था उसमें। जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग की थी उनको तो पैसा मिल गया, और जिन्होंने ऑफलाइन की थी, जिन्होंने बेचारों ने प्रयास किए थे बच्चों को बुला करके किसी भी माध्यम से, वो घर जा करके या जैसे भी था उन्होंने वहां तक उनके पास शिक्षण सामग्री पहुंचाई और वो लिया, उसको ऑफलाइन कहते हैं। लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं हो सका, और कई बार हमें सांत्वना भी दी गई कि उनका भुगतान होगा अलग अलग माध्यमों से, लेकिन वो आज तक भुगतान उनका हुआ नहीं। तो हमारी ये मांग है कि उनका भुगतान होना चाहिए, और क्योंकि उनकी भी मेहनत, उनके भी प्रयास कहीं कम नहीं थे शिक्षण क्षेत्र में।